अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर अरबाज कुरैशी। आज की इस वीडियो में हमने रियल नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो दो तरह की हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें तो रियल नंबर की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी। जब हम क्लियर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये किसी चीज़ की क्लोजनेस को शो करती है, इसके नाम से जाहिर है। अब क्लोजनेस से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ में क्या हो जाना, क्लोज हो जाना। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल। कहते हैं कि जो हम दो नंबर ले रहे हैं ये रियल नंबर में से ही होने चाहिए और इनका सम भी किस में होना चाहिए? रियल नंबर में। ठीक है, इनका सम भी किस में होना चाहिए? रियल नंबर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो नंबर सेलेक्ट किए, -3 एंड 5। अब जब मैं इन दोनों का सम लूँगा, जैसे कि -3 + 5 होता है प्लस माइनस करके माइनस से, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगता है तो प्लस का 2 आया, तो ये किस में से हुआ? बेसिकली रियल नंबर में से। तो इससे ये साबित हुआ कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है या रियल नंबर्स हैं वो क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम जो दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मैं सादे दिन अल्फाज में बताऊँ तो कान को दाएं तरफ से पकड़ें या बाएं तरफ से पकड़ें, पकड़ हमने सिर्फ कान ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, अगर हम a + b करें या b + a करें, करना हमने सम ही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसमें भी यही कहा गया a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शर्त है कि जो a b है वो किस में से चाहिए? रियल नंबर में से। बाकी किस तरह का रियल नंबर है ये डिपेंड नहीं करता, होना बस रियल नंबर में चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो वैसे दिया गया हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 और 3 लेट कर लिया, जिससे बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, आना 5 ही है। ठीक है, अब थर्डली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये किसी खास तरह के एसोसिएशन को शो करती है, यानी कि किसी खास चीज़ को शो करती है, खास तरतीब को जाहिर करती है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इक्वल के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हो प्लस ही रहा है तीनों नंबर्स के दरमियान, क्योंकि एडिशन की बात करें तो सब चीज़ें एडिशन से मुतल्लिक ही होंगी। लेकिन क्या जब तब्दील हो रही है बी में सिर्फ ब्रैकेट्स की तरतीब चेंज हो रही है, यहाँ पे a + b पे है, वहाँ पे b + c पे है। ठीक है, लेकिन आखिरी आंसर अगर आप देखेंगे वो सेम है। आगे ज़रा थोड़ा जाते हैं फिर आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें भी याद रखना तमाम एलिमेंट जितने भी इसके अंदर होंगे a b c वो तमाम किसे बिलोंग करेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब मैंने 9, 10, 11 सेलेक्ट कर लिए हैं, कोई से 3 नंबर। अब ये किस में से ताल्लुक़ रखते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो अब हम 9 + 10 + 11 करेंगे, जबकि हमने पहले क्या करना है? 9 + 10 करना है। फिर जो आंसर आएगा, जैसे कि 19 आया, इसको 11 में ऐड किया 30, और यहाँ पे 9 + 10 + 11 करेंगे तो 10 + 11 को ऐड किया तो 21 है, 21 को 9 में करेंगे 30, यानी कि दोनों आंसर बराबर है, बस ब्रैकेट्स तब्दील की। तो यहाँ से हमें पता चला कि ब्रैकेट्स तब्दील करने पे आंसर पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये याद रखना कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स के लिए, ना कि 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी हमारे पास पूरे सेट में एक है, वो 0। अब आइडेंटिटी होती है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी हर उस नंबर को कहते हैं जिसे किसी चीज़ में ऐड किया जाए और ऐड होने वाली चीज़ पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर हम एडिशन के लिहाज से सेट ऑफ रियल नंबर में बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है कि जिसको किसी चीज़ में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो किसी उस जिसमें वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके सेट पे कोई इफेक्ट पड़े, वो हमारे पास है 0। ठीक है, और ये याद रखना कि ये पूरे सेट में यूनिक होता है। अगर हम एक सेट की बात करें तो ये उसमें एक ही पाया जाएगा। ठीक है, जो आइडेंटिटी है पूरे सेट में एक होती है। ठीक है, और ये यूनिक होती है। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो 0 पूरे सेट में एक ही है, ना कि हज़ारों 0 आपको मिलेंगे। ठीक है, अब a + 0 करें या 0 + a करें, आंसर हमारे पास a ही है, और a कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। इसकी मैंने यहाँ पे 2 भी ले लिया, 2 + 0 कर लिया या 0 + 2 कर लिया, आंसर क्या आएगा? 2। सिमिलरली आप बहुत सी एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं। हम इसकी पढ़ेंगे 5th प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ेंगे? 5th प्रॉपर्टी। ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को तब तक हम पढ़ ही नहीं सकते जब तक हमें एडिटिव आइडेंटिटी का ना पता। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी का पता है वो 0 है। एडिटिव इनवर्स से पता चल रहा है कि उल्ट। अब एडिटिव का हिसाब है तो जो इनवर्स होगा उल्ट वो उसको हम क्या कर देंगे उस नंबर में ऐड। जैसे कि a और a का इनवर्स क्या? -a।
एडिशन में हम माइनस के साथ शो करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में ओवर में शो करेंगे, ठीक है। अब ए में मैंने प्लस कर दिया इसका इन्वर्स, तो वो माइनस है। जैसे ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमारे पास क्या एडिशन के लिए ऐसे वो है 0। अब मैं माइनस ए का इन्वर्स क्या होगा, प्लस ए, तो उसको ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। इससे पता चला कि हमारे पास जो भी हम नंबर लेंगे उसका उल्ट, यानी कि उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया जाए। अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3, 3 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस, ठीक है, -3 हो जाएगा। सिंस -3 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास क्या है 0, ठीक है। या 3 और इंटू -3 किया तो फिर भी क्या है 0, दोनों लिहाज से आंसर क्या रहेगा 0, आइडेंटिटी हमें मिलेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। पहला पार्ट हमने कौन सा पढ़ा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर अब आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं फिर भी हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की तरह ही हैं, ठीक है। तो जो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ हम उनको डील कर लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, वहाँ पे क्या था एडिशन का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टी। बाकी रूल वही है कि दोनों नंबर रियल नंबर में से होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट भी किस में आना चाहिए, रियल नंबर में, ठीक है। अब मैंने 4 और 5 यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ, 4 × 5 होता है 20, जबकि 4 और 5 भी हमारे पास रियल नंबर में, इनका प्रोडक्ट भी किस में, रियल नंबर में। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी रियल नंबर में क्लियर प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करें तो जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो कॉमरेटिव प्रॉपर्टी। कॉमरेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि दो नंबर लिए, उनको भी तरतीब चेंज कर दी, लेकिन बात हुई ए बी और बी ए, ठीक है। इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। जैसे कि 6 × 7 या 7 × 6, मैंने दो नंबर सेलेक्ट किया 6 और 7, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 6 × 7 या 7 × 2, आंसर हमारे पास 42 ही आना दोनों लिहाज से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास खास एसोसिएशन आ जाती है। ये 3 या 3 से ज़्यादा नंबर की होती है, ठीक है। अब ए बी सी, ब्रैकेट चेंज कर दी, पहले ए बी पे फिर बी सी पे, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी किसे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में से। अब हमने कोई से 3 नंबर सेलेक्ट कर ले 1 2 3, ठीक है। अब मैंने 1 × 2 किया, फिर × 3 किया, इधर 1 × 2 × 3 किया, ठीक है। पहले मैंने 1 × 2 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 किया तो 2, और 2 × 3 किया तो हमारे पास क्या आया 6। और इधर मैंने क्या, पहले 2 × 3, जो आंसर आया 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो 6, दोनों लिहाज से हमारे पास आंसर एक ही रहा। हाँ, जो चेंज आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इसमें है, इन्वर्स में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ये पूरे सेट में यूनिक तो होती है, ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ऐसा नंबर जिसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई होने पर उस नंबर जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो हमारे पास है 1। अगर देखें आप 1 को टेबल्स में देखें 1 को, तो आगे पास हर टेबल में वो वाहिद नंबर 1 ही नज़र आएगा जिससे किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करिए तो उसकी सेहत पे कोई इफेक्ट पड़े। जैसे कि 2 × 1 2, 3 × 1 3, ठीक है, 4 × 1 4। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो है 1, ठीक है। अब a × 1 या 1 × a, हमारे पास a ही रहेगा, और a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। जैसे कि मैं यहाँ पे 0.5 लेता हूँ या 1/2 लेता हूँ, अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.5 या 1/2 ही रहेगा, ठीक है। आप 0.5 ले सकते हैं, आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं इसे, आप और भी बड़े नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। अब अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ उल्ट की बात होती है, तो ऐसे नंबर को उसके उल्ट से मल्टीप्लाई कर देना जिसको हम इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, जिसका हम इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि ए का इन्वर्स क्या होगा 1/a, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक के ऊपर -1 लिखा हुआ है, इसे घबराना नहीं है, इसका मतलब 1/a ही है, ठीक है। तो अब मैंने चूँकि मल्टीप्लिकेशन की बात की, जैसे कि यहाँ पे अगर आप गौर करें, ठीक है, पहले मैंने लिखा था -a के साथ a की पावर -1 और फिर मैंने लिख दिया 1/a, ठीक है। आपने इसे घबराना नहीं है। अब अगर हम देखें तो मैंने एक एग्जांपल लिया 5, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन में लेते हैं 2/3, तो जैसे 5 का उल्ट क्या 1/5, तो 2/3 का इन्वर्स क्या होगा 3/2। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों सूरतों में क्या बच रहा है 1 ही बच रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है कि जब हम इसके इन्वर्स को, यानी कि जिस नंबर का हम इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसी आइडेंटिटी क्या है 1, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो एडिशन
से बिल्कुल तब्दील, बिल्कुल चेंज है, ठीक है। एडिशन के लिहाज से बिल्कुल चेंज है। एडिशन की पहले 5 प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टी सेम थी, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज जो था वो आया है, वो प्रिंसिपल के लिहाज से, क्योंकि एडिशन का प्रिंसिपल कुछ हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल कुछ हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के नेम वगैरह सेम थे। लेकिन इसमें जो 6 नंबर पे जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास बिल्कुल चेंज है, ठीक है। वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर, तो वो हमारे पास 4 तरह से होती है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली यही अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन ले लें, लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 नंबर, ठीक है। इसमें से 2 का हम सम क्या करेंगे और एक को या तो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करेंगे या राइट से। अगर हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो उसको अपने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से बात करें मल्टीप्लाई करने की तो उसको राइट से। जैसे कि मैंने ए को पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो बी प्लस सी कर दिया, और जब सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो ए प्लस बी ले लिया। जब मैं इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा लेफ्ट साइड से तो ए दोनों नंबर के लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आएगा, जबकि सी दोनों नंबर्स की राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 को मैंने ले लिया। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप ऑटोमेटिकली राइटिंग खुद कर सकते हैं। इसके 1 2 3 ले लिया, आप यहाँ पे 4 5 6 भी ले सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 भी ले सकते हैं। अब 1 × 2 + 3 यानी कि एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ और 2 का मैं सम ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो 1 है इसको दोनों नंबर से राइट साइड पे मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इन दोनों का मैंने सम किया तो 5 आया और 5 1 5, ठीक है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल 2 1 2 और 1 3 1 3, तो हमारे पास 2 + 3 का आंसर क्या आया 5। दोनों लिहाज से हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। इससे पता चला कि अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास चाहे हम उसको सम अप करके मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद सम अप करें, आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में सेम ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़फुल है। अगर आप यहाँ पे तो खैर आपके पेपर, अगर मैं 9th क्लास के पेपर्स की बात करूँ तो इन प्रॉपर्टीज़ का इतना इस्तेमाल नहीं है, और ये समझ कि शायद हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि हम लोगों को रटा सिस्टम पे चलाया जा रहा है। अगर हम यही प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करें तो हमें आगे जब हम बड़े लेवल्स पे जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे इनका बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इसी लेवल पे इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया करें। अब जो प्रोसेस मैंने एडिशन के लिए कि वो हमने सेम सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमने एडिशन का रूल अप्लाई किया वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन का रूल वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। अब देखें, आप एग्जांपल की तरफ गौर करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए 2 5 और 3, ठीक है, जो किससे बिलोंग्स करें सेट ऑफ रियल नंबर में से। देन 2 × 5 - 3 और 2 × 5 - 2 × 3, यहाँ पे भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल हो रहा है अंडर या ओवर द साइन माइनस, ठीक है। अब मैं 5 - 3 करूँगा, 2 आएगा, 2 × 2 4, अब 2 × 5 10 और 2 × 3 6। अब 10 - 6 क्या होता है 4। दोनों का आंसर क्या रहा सेम, ठीक है, कोई आंसर पे कोई फैक्टर नहीं पड़ा, बराबर ही आंसर रहे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक वीडियो से बहुत से पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा।